हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इस वीडियो में हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक से बाहर से हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 एंड 3:30। तो यानी आपसे पूछा है कि 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने का एंगल होगा, ये तो पूछा है। या फिर 3:30 बजे के दोनों सुइयों के बीच में कितने का एंगल होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में क्या आता है, कैसे करना है ये क्वेश्चन, कुछ आइडिया? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक नोट डालेंगे, क्या करना है इसमें। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? 1 मिनट में, इमेजिन करो आप 1 मिनट हुई तो मिनट वाली सुई थोड़ा सा मूव करेगी। कितना मूव करेगी, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल मूव करती है, पता है किसी को? हाँ जी, ये करती है 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री मूव करती है। ठीक है, और एक पॉइंट है इसका। अच्छा, ये पता तो है ना कैसे किया मैंने 6 डिग्री? अरे आप खुद सोचो ना, जैसे मान लो ये 3 बज रहा है, ठीक है, एक सुई मान लो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 90 डिग्री हुई ना ये भाई। एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये मिनट कितनी है? 15 मिनट ही तो होगी, दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट ही तो होंगी ना। 15 मिनट में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड या ट्रेस्ड लिख देंगे आप, सबटेंडेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना मूव करेगी। आपने कभी घंटे वाली सुई को मूव करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट होता है उसमें। अब सोचो, आप 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी। जब 1 मिनट में मिनट वाली थोड़ा सा इतना सा करती है तो घंटे वाली कितना करेगी? और भी कम करेगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी? ये करती है ½ डिग्री, 0.5 डिग्री लिख देंगे आप। चलो हाफ लिख दो, 1/2 डिग्री। अब ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री एंड आर हैंड इन 1 मिनट, यानी एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट, ये होती है ½ डिग्री का। अब क्वेश्चन दिया था 7:20 पे और 3:30 पे दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा। तो आप पहले 7:20 समझते हैं। 7:20, हाँ जी, कैसे बनेगा? ठीक, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे तो ना। 7:20 कैसे होती है भाई? जैसे 20 पे इतना तो कंफर्म है कि यहाँ आया होगा 4 पे। जब 7:20 हुई होंगी तो आप ये सोचो, जो घंटे वाली सुई है, आर हैंड है, वो एग्जैक्ट 7 पे होगी या थोड़ी सी आगे होगी? एग्जैक्ट 7 पे होगी या थोड़ी सी आगे होगी? भाई जब 20 मिनट होगी थोड़ा सा आगे निकल जाएगी ना, तो यानी 7 पे नहीं होगी, थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी 7:20। तो अब आपको बताना है कि दोनों के बीच में कितने का एंगल है। ठीक है, ऐसे वो वाला है 3:30, 12, ये 3, ये 6, यहाँ पे लिख देंगे 4 और 5। 3:30 तो कंफर्म है 6 पे होगी मिनट वाली, तो ये मिनट हैंड हो गई। अब 3:30 जो घंटे वाली सुई है वो एग्जैक्ट 3 पे होगी या थोड़ा सा नीचे होगी? थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, मतलब ऐसे आ जाएगी बीच में, यही होगा ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कितने का एंगल होगा। दोनों में निकालना है, डिग्री एंड रेडियंस में। तो आप एक निकाल लो, दूसरा तो निकल ही जाएगा। सपोज अगर आपने डिग्री में निकाल लिया, रेडियन तो निकाल ही लोगे, π/180 का मल्टीप्लाई करके, तो समझेंगे अच्छे से। ठीक है इसको। तो एक बात बताओ, इसको करने के लिए कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है इसको करने के लिए कि 7:20 हो रही है, 7:20 हो रहा है, तो 7:20 से पहले 7 बजा दो। ठीक है, जब 7 बजा होगा तो ये ऐसे ही तो हुआ होगा ना, मतलब ये यहाँ पे रहा होगा 7 पे, इमेजिन करो, ऐसे तो हुआ होगा, यानी ये एग्जैक्ट 7 पे होगी और मिनट वाली एग्जैक्ट 12 पे होगी। ठीक है, आप जरा सोचना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट होंगी? अगर आप मिनट में देखें तो जब सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो कितने मिनट होंगी?
हाँ जी, 12 से 7 तक आते हैं कितनी मिनट्स होती हैं? 35 मिनट्स होती हैं। अब देखना मिनट वाली सुई है, एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मूव करती है? 6 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना मूव करेगी? 35 × 6 यानी इतना आ गया 210। बोर्ड डाउट इसमें? यानी हम अगर ये वाला एंगल निकालें पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 35 मिनट्स का डिफरेंस है ना, देख लो 35 मिनट्स का डिफरेंस है। तो 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का, 35 मिनट्स में कितने का हुआ? 35 × 6 यानी 210। अब क्या हुआ, जब 720 हुए होंगे तो ये पहले यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गई होगी। आ रहा है समझ? तो यानी हमने क्या किया, अब ये एंगल पूरा लिया था ऐसे करके। अब आप देखेंगे ये इतना एंगल कम हो गया, भाई हमें ये तो निकालना है ना, तो ये एंगल कम हो गया। आ रहा है समझ? देखो 7 यहाँ बजाता है ऐसे, हमें यही तो एंगल निकालना है और हमने ये वाला पूरा निकाल लिया। तो क्या करेंगे, इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, ये ऊपर वाले एंगल को क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखेंगे ये पूरा हमने निकाला था 210। अब फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक आने में से कितनी मिनट लगी होंगी? 20 मिनट। आप देख लो 12 से 4 तक 20 मिनट लगती हैं। तो फिर से वही प्रोसेस है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट्स में 20 × 6 यानी 120। तो 20 × 6 ये आ गया 120। ये कौन सा एंगल है? जब 7 बजा था। ये कौन सा एंगल है? जब 7:20 हो गई। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, जब 7 बजा था एग्जैक्ट, तो ये वाली जो सुई थी वो एग्जैक्ट 7 पे थी। लेकिन जब 720 हुई तो थोड़ा ये भी तो मूव करेगी। तो आप खुद सोचो, ये वाला जो एंगल है अभी हमने निकाला था, ये बढ़ गया कि कम हो गया? थोड़ा सा इधर से बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाएगा। तो देखेंगे अब ये घंटे वाली सुई बढ़ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट आधा डिग्री होता है। तो जब यहाँ से यहाँ पे आई होगी तो 20 मिनट होगी। तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी? 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी? 20 × आधा डिग्री यानी 10 डिग्री। बोलो आया समझ? सबसे पहले क्या निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल 720 का है तो आप पहले बात करेंगे 7 बजे की, ठीक है। 7 बजे के क्या करेंगे, दोनों सुइयों के बीच में 35 मिनट होती हैं, 35 मिनट्स, तो 35 × 6 210 आ गया। फिर बात करेंगे 20 मिनट की, तो आप देखेंगे 20 मिनट में जो मिनट वाली सुई चल रही है उसमें एंगल कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? आपने देखा यहाँ से यहाँ तक आई तो एंगल कम हो गया इतना, फिर भी हमने निकाल लिया। फिर देखेंगे कि जो टाइम यहाँ दे रखा था, इस टाइम में जो आर हैंड है वो चली है कि नहीं चली है? चलेगी ऑब्वियसली। कितनी चलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 × हाफ यानी 10 डिग्री आ गया। तो बस आपको यहाँ पे इतना देखना होता है कि कौन से एंगल को प्लस करें, कौन से एंगल को माइनस करें। फिर दोबारा से सोचो, सबसे पहले कितने का एंगल था? 210 डिग्री। फिर 120 हुआ, एंगल कम हुआ ज़्यादा हुआ? कम हुआ था भाई, 120 डिग्री। फिर यहाँ से थोड़ा सा एंगल बढ़ गया था, आप देखेंगे 7 पे थी ना, तो बढ़ गया था। तो ये जो लास्ट वाला है इसको प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया? ये आ गया 100 डिग्री। आया समझ? क्लियर हो गया? ठीक है भाई, ये भी समझते हैं, वैसे अपने आप कर सकते हो। चलो फिर भी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें 330 के लिए, पहले बजाओ 3 बज गए। कैसे बजेंगे 3 भाई ऐसे बजेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे बजाया करो इसको, ये 3 यहाँ पर ये होगी और ये 12। हाँ, दोनों के बीच में एंगल बताओ कितने का है? ऑब्वियसली 90 का है। तो ये था 3 बजे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ मूव हो के आई होगी, आप देख लो यहाँ से यहाँ पूरा मूव हो के आई, तो कितना मिनट चली है? पूरा 30 मिनट चली। 30 मिनट चली ना, तो 30 मिनट में आप सोच के 30 मिनट में 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का, तो 30 मिनट में कितने का हो गया? 30 मिनट में कितने का हो गया? 60 डिग्री, यानी 330 पे ये हो जाएगा 30 × 6 यानी 180 डिग्री। ये वाला जो टाइम हमने लिया है ना, ये तब लिया है जब हम नेगलेक्ट करके चलते हैं कि ये बिल्कुल मूव करी ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ज़रा बताओ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो ये एंगल कितने का हो गया? ये 90 का आ गया। भाई देख लो ना, पूरा 180 का था, ये पूरा 180 का था, तो ये कितने का बचा? 180 - 90, तो 90 तो बचेगा। यानी इतना कंफर्म हो गया कि अगर ये बिल्कुल मूव नहीं करी तो ये 90 का एंगल होगा। अब बताओ, जब 330 हुई होंगी तो थोड़ा सा आर हैंड भी मूव हुई होगी, तो बताना जरा एंगल कम होगा कि बढ़ेगा? अब देखो एंगल उस तरफ ही आ रही है तो एंगल कम हो जाएगा,
अरे समझ, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट्स में कितना, 30 इंटू हाफ, 30 इंटू हाफ कितना होता है 15। तो यानी पहले 180 डिग्री, चाहो तो मेंशन कर दो वरना कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कितना निकाला 90, और उस माइनस कितना कर देंगे 30 इंटू हाफ, यानी 90 माइनस 15 यानी 75 डिग्री आ गया। आया समझ? एक बार देखना, एक बार करके अपने आप ही, नहीं आया तो कमेंट में बताओ कि अगर डाउट हो तो। अच्छा जी, एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि इसमें बोला है डिग्री, तो डिग्री हो गया। रेडियन में कैसे करते हैं, सपोज इसको करना है तो इसको कर रहा हूँ मैं 75 इंटू पाई बाय 180, बताया था जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैंसिल कर दो, 5 से कटेगा, 15 से काट दो, 15 से 5 टाइम्स, 15 से 12 टाइम्स, तो आ गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। इसको आप खुद करना, ठीक है, ये आएगा 5 पाई अपॉन 9। यहाँ देख लो 100 इंटू पाई अपॉन 180, 0 कट गया, 5 टाइम्स ये 9 टाइम्स, तो आ गया 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। क्लियर हुआ? आया समझ? एक बार खुद से करके देखना, बस ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इतना पढ़ लिया मैंने, क्या दिमाग में आया कि ये एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक एंगल कितने का है 90 का। अब इतना तो कंफर्म है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कैसे होंगे, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। भाई जब अकेला ही 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स। गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स, यानी इन दोनों का डिफरेंस इज पाई अपॉन 9, इज पाई अपॉन 9। एक्सप्रेस द एक्यूट एंगल्स इन डिग्रीज, यानी इन दोनों को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में तो हो जाएगा, पहले सॉल्व करो कैसे भी, रेडियन या डिग्री। तो देखते हैं पहले गिवन क्या है। गिवन एक तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंड एंगल ए माइनस एंगल सी कितना है पाई अपॉन 9। तो एक काम करेंगे, जब ये डिग्री में दिया है, वैसे तो चाहो तो दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अच्छा एक बात बताओ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करने पे कितना होता है 180 डिग्री, यही होता है। तो आप ऐसे भी याद कर लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी तीनों एंगल का सम करेंगे तो आप डायरेक्ट बोलेंगे पाई रेडियन। वैसे तो पता ही कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप ना कोशिश करेंगे कि सारे एंगल्स को, जैसे 90 है तुरंत दिमाग में आना चाहिए पाई बाई 2, 180 है तो पाई रेडियन, ठीक है, 60 है तो पाई बाई 3, 30 है तो पाई बाई 6। क्लियर? कोई भी एंगल आए तो कोशिश करो कि जल्दी से सॉल्व कर पाओ। 120 है तो 2 पाई बाई 3, प्रोसेस वही है, जो भी एंगल निकालना है इनटू पाई अपॉन 180। लेकिन जितने भी एंगल्स हैं सबको आप रेडियन में तुरंत कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही जल्दी आएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं डिग्री में करूँ कि रेडियन में करूँ? वैसे हमें सबको डिग्री में करना है, तो एक काम करते हैं सबको डिग्री में कर लेते हैं। जब ये पाई अपॉन 9 है, पाई अपॉन 9 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका था, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई का, डिग्री बन जाता है, ये कट गया, ये कितना आ गया 20, तो कितना आ गया भाई 20 डिग्री। अब तो कर पाओगे, छोटे बच्चों की तरह हो गया। एक एंगल 90 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री, याद है, एक को x मानते थे, या फिर मत मानो, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। ये कितना दे रखा है 90, उधर पहुंचेगा तो 180 माइनस 90 ही बचेगा, 90 आ गया। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लोगे, सी से सी कैंसिल हो गया, 2a 10, तो एंगल ए आ जाएगा 55 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। एक कोई ट्राइंगल है, उसके तीन एंगल्स होते हैं, तीनों कैसे हैं AP में। तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी 3 नंबर या कोई भी 3 एंगल AP में आए तो क्या करते हैं, 3 एंगल A माइनस डी, A और A प्लस, याद है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इतना ही लिखा है, और इसमें लिख देंगे लेट द एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल जो भी दिया है उसमें, ऑफ द ट्राइंगल बी, ए को क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। अच्छा, एंड द नंबर ऑफ डिग्री, चलो ये तो स्टेटमेंट है। लास्ट में बोला है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, यानी हमें तीनों को डिग्री में फाइंड करना है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो एंगल्स हमने कंसिडर किए, लेट किया, जो भी किया है, ये डिग्री में है कि रेडियन में है? ये तो अपने ऊपर है, डिग्री मानो या रेडियन मानो। लेकिन जब अगर ये रेडियन में है तो सारे रेडियन में ही होंगे, और डिग्री में तो डिग्री में होंगे। तो एक काम करते हैं, डिग्री में निकालना है तो सबको डिग्री में ही मान लेते हैं। ये सभी किस में है, डिग्री में, ठीक है। अच्छा, हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आए समझ? गिवन, अब देखो गिवन क्या गिवन है भाई, ये वाला, एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, मतलब ये वाला, ये लीस्ट है भाई, ये सबसे छोटा है, बड़ा है, बीच का नंबर है, एपी में है ना। तो सबसे छोटे का नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, यानी सबसे छोटे वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना है। दे रखा है डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू, मतलब रेशियो रेडियंस ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी इसको करना है रेडियन में कन्वर्ट। यानी अगर इस नंबर को मैं डिग्री में लेके चलूं और इसको डिग्री रेडियन में लेके चलूं तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 60 पाई। तो यानी a माइनस डी, ये तो पहले से डिग्री में है ही, ऐसे लिख देते हैं। इसको करेंगे किसमें कन्वर्ट, रेडियन में। तो a प्लस डी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई बाय 180 से। क्यों, डिग्री है ना, बोला रेडियन से। अगर हम ऐसा कर दें तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 60 पाई। बस सॉल्व कर देना, कर दो भाई। a माइनस डी डिवाइड कर दो a प्लस डी इंटू पाई, ऊपर पहुंच गया यहाँ 180 और इधर 60 अपॉन पाई। कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखेंगे ये कट जाएगा 3 टाइम्स, इधर कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस 3d, ये आएगा a प्लस डी। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, सॉरी 2a इक्वल 4d। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2d, यानी जो फर्स्ट टर्म है हमने जो a माना है वो जो d का है ट्वाइस है, मतलब a इक्वल टू 2d। इतना आ गया। अब क्या करें भाई, और कुछ कंडीशन दिमाग में? यस, एक और होती है कि जब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं तो तीनों का सम करने पे कितना होगा, ट्राइंगल के एंगल है ना, तीन एंगल का सम करने पे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमने डिग्री में ही माने थे। अगर ध्यान रखना, अगर हमें रेडियन माने होते तो यहाँ पे पाई लिखते फिर, ठीक है। चलो जी, d से d कैंसिल हो गया, 3a कितना आ गया, 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, मतलब सबको डिग्री में चलेगा। अच्छा बताओ, a की वैल्यू 60 है तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, d आ जाएगा 30, यानी a की वैल्यू 60 एंड d की वैल्यू 30। तो एंगल कितने हो जाएंगे, पहला एंगल 60 माइनस 30, दूसरा हो जाएगा 60 और तीसरा हो जाएगा 60 प्लस 30। चेक कर लो, आंसर आएगा 30, 60 एंड 90। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करने हो तो 30, 60, 90 को कन्वर्ट कर लोगे रेडियन में। अगर वैसे यहाँ रेडियन बोला होता, सपोज रेडियन बोला होता और आप इसको ऐसे ही कर देते तो फिर आपको लास्ट में कन्वर्ट करने पड़ते, जो कि डिफिकल्ट तो है नहीं है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6, 60 को करेंगे तो पाई बाय 3 और 90 को करेंगे तो पाई बाय 2। आगे समझ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आओ। डिग्री में क्या, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्रीज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड पॉलीगन ऑफ 20 साइड्स। यानी पेंटागन है, पेंटागन में 5 एंगल होते हैं। तो रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा है, मतलब सारे एंगल्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 20 साइड मतलब सारी साइड, सारे एंगल्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये केवल रेगुलर के लिए ही है कि रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल्स निकालो या सबका सम निकालो, ठीक है। या फिर हेक्सागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, कोई भी हो सकता है। तो एक बात बताएंगे, सभी एंगल का सम, पहले इसमें भी नोट डालेंगे। तो जानते हैं आप कि पेंटागन के सारे एंगल का सम करने पे कितना आता है, पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितना आएगा। जैसे ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है ना, और क्वाड्रिलेटर का कितना होता है 360 डिग्री, ऐसे पेंटागन का कितना होगा 540। तो ये निकालते कैसे हैं, एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला है, आप नोट डालेंगे इसको, सम ऑफ
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड कितनी, अब बताओ कितनी साइड के लिए बताऊं, मैंने लिख दिया n साइड्स। n मतलब कितनी, वो 3 4 5 2 हो सकती हैं, 2 से तो पॉलीगन ही नहीं बनता, तो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3, तो आप पुट करो 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री, आ गया 180। क्वाड्रेटर होगा तो 4 - 2 इंटू 180, आ गया 360। यानी कितनी भी साइड्स हों, अगर हमें सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो बस ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ईच इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो एंड ईच इंटीरियर एंगल, खुद बताओ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन, यानी अब सबकी बात कर, इंडिविजुअली बताना है कि एक एंगल कितने का होगा। तो एक बात बताओ, ट्राइंगल में 180 है, अगर ये रेगुलर होता मतलब सारे एंगल इक्वल तो आप क्या करते, 180 को डिवाइड कर देते 3 से, तो 60 आ जाता, ये तो आता ना। क्वाड्रेटर होता तो 360 अपॉन 4 करते तो 90 के सारे आ जाते। इस पेंटागन हो तो 540 अपॉन 5 कर दोगे, तभी तो सभी आ जाएंगे 108 के। तो ऐसे ही अगर n होगा तो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यानी जितनी भी साइड होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला आपके लिए ये बन गया। वैसे आप नहीं पढ़े होंगे, क्लास कौन सी क्लास में, 7th में, क्लास 7th में ये फॉर्मूले, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़े हैं तो। अब ये अप्लाई करते हैं, अब तो बहुत इजी लगेगा। तो बोला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, तो फर्स्ट पार्ट पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना होगा, इसमें पुट कर दो 5 - 2 इंटू 180 अपॉन 5, देखो वही आएगा 108, ये बचा 3, ये काट दो 36 टाइम, 36 इंटू 3 आ गया 108 डिग्री। ये वाला करोगे 20 - 2 18 इंटू 180, मतलब ये वाला पुट करेंगे 20 - 2 इंटू 180 अपॉन, कर लोगे, एक कर दिया मैंने। अब इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे उसके लिए, 108 इंटू π/180 रेडियन, कैंसिल कर दो, किससे काटोगे, 18 से 10 टाइम्स, 18 से 6 टाइम, फिर कर दो 2 से 3 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम, तो आ जाएगा 3π/5 रेडियन, यानी डिग्री आ गया तो रेडियन ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ये कर लोगे अपने आप 20 साइड्स, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट ऑफ अनदर एज 3:2। दो पॉलीगन है भाई, दोनों पॉलीगन के दोनों रेगुलर पॉलीगन है और दोनों में ही इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू अलग अलग होगी, तो दोनों का जो रेशियो दे रखा है 3:2। अच्छा 3:2 से क्या पता लगता है कि ये जो पहला वाला जो पॉलीगन है उसका जो एंगल है वो ज़्यादा का है, बड़े वाले का, तो दूसरे वाले का छोटा है। तो एक बात बताओ, अगर रेशियो से हम समझें थोड़ा सा, जैसे ट्राइंगल और क्वाड्रेटर की बात लेके चलते हैं। ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, अगर रेगुलर हो तो 60 आता है, और क्वाड्रेटर में कितने का आएगा, 90 डिग्री। पेंटागन में कितने का आ रहा था, 108 का। यानी आप देखेंगे जितनी साइड्स बढ़ती जा रही हैं उतने ही उसके ईच इंटीरियर एंगल भी बढ़ते जा रहे हैं, आ रहा है समझ। यानी सम तो ज़्यादा होगा ही, मतलब पहले 180 फिर 360 फिर 540, लेकिन हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे कि पहला वाला जो पॉलीगन है उसका रेशियो 3, मतलब दोनों में रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो ऑब्वियसली पहला वाला ज़्यादा होगा। इसका मतलब पहले वाले में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, है समझ। वैसे इसमें दे रखा है एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड, यानी दूसरे में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसका ट्वाइस है जो पहले में है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स इन द 2 पॉलीगन्स, ठीक है। तो पहले तो आप वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और इसको खुद करके देखेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो क्या माने, साइड्स माने एंगल माने, साइड्स की बात करते हैं तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इन P1, ठीक है, P मतलब पॉलीगन 1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली R या B लिख देंगे n या 2n है ना, तो 2n
एंड एन रिस्पेक्टिवली। हाँ समझ क्या किया मैंने, पॉलीगन 1 में जो साइड थी वो 2n मान ली है, पॉलीगन 2 में कितनी मान ली है, n। ठीक है, मतलब ट्वाइस थी। अच्छा अब गिवन क्या है, गिवन छोड़ो, पहले इसका हम क्या निकालते हैं, ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं। सो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 1 कितना आएगा बताओ, फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू 180/n। तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन क्या आएगा, n या 2n, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है तो 2n ही तो आएगा। ठीक है, एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ P2 पॉलीगन नंबर 2, इसमें m थी तो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड यानी n। हाय समझ, इंटीरियर एंगल निकल आए। अब दे रखा है इन दोनों का रेशियो कितना, 3:2, और जो n की वैल्यू आ गई हमें वही निकालना है। तो लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, इन दोनों का सम। तो सम कैसे लिखे हैं भाई, चलो ऐसे लिख रहा हूँ, 2n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2n डिवाइडेड बाय नीचे वाला n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, कितना दे रखा है, 3/2। सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई 180 से 180 कट गया, n से n कट गया, कुछ और कट रहा है, यस 2 से 2 कट गया नीचे, तो कितना आएगा, तो ये बचेगा यहाँ से 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ये यहाँ पहुँचा तो 3 इंटू n कितना आएगा, 3n माइनस 6। तो आप देख लो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पहुँचा दो 3n माइनस 2n, n ये 4 आ गया। n मतलब हमने क्या माना था, n माना था नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन 2 माना था, तो यानी फर्स्ट पॉलीगन में साइड कितनी होंगी, 2 इंटू n 8। तो लिख देंगे सो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 कितनी 8 एंड P2 कितनी 4। आए समझ, क्लियर है, सही, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, assuming that a person of normal sight can read print such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye। एंगल बहुत ही छोटा है, आप सोच लो 1 डिग्री से भी छोटा है, at his eye। what is the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters। ठीक है, तो मतलब 12 मीटर ऐसे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 12 मीटर समझते हो, बहुत हो गया 12 मीटर। तो एंगल कितने का बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 5 मिनट का। तो आपको बताना है कि वो जो हाइट होगी वो कितनी होगी। देखें कैसे, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे से कोई देख रहा है, यहाँ पे आय है किसी की, तो 12 मीटर हो गया इतना, मान लीजिए 12 मीटर। इमेजिन करो 1 डिग्री यहाँ से कितना छोटा होगा, 1 डिग्री एंगल बनाए तो बहुत छोटा होगा ना, 1 डिग्री सोच के देखो, ऐसे कुछ जाएगा यहाँ से। अब उसका भी बहुत छोटा पार्ट है, 5 मिनट, छोटा थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। जैसे ये बनाया मैंने 5 मिनट है, तो 1 डिग्री से भी बड़ा, लेकिन मान के चल रहा हूँ ये कितना है 5 मिनट। ठीक, तो आपको बताना है जैसे यहाँ से यहाँ पे जो लेटर होगा उसकी हाइट निकालनी है आपको, कितनी होगी। एक बात बताओ, मैंने मान लिया यहाँ पे किसी का लेट ओ बी द क्या है यहाँ पे, अरे बोलो, यहाँ पे मैंने किसी के आई को फिक्स किया है, मतलब यहाँ से कोई देख रहा है कोई, ये क्या है 12 मीटर, बोलो 12 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस है किसकी, जहाँ पे हमने रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं सपोज। तो आपको बताना जो लेटर है उसकी हाइट कितनी होगी ये बताएं, मतलब ऐसे स्ट्रेट हाइट है। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, तो मैं इसका छोटा सा पार्ट लूँ, यहाँ से ऐसे पार्ट लिया मैंने और यहाँ पे एक लाइन खींची, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, देखना केवल इतने पार्ट की, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगा, सोच के देखो, स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगा, कि होगी तो होगा तो कर्व, लेकिन बहुत छोटा है तो आप सोच के देखो बहुत छोटा कर्व आप कैसे बनाओगे। तो वो जो ट्रीट करेगा, ये कंसीडर हम करेंगे उसको आर्क की तरह ट्रीट करेंगे। अरे समझ, बोलो जब भी ये एंगल छोटा होगा, सुनेंगे एक बात दोबारा से देखो, जैसे मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, छोटा सा सेक्टर बनानी में, अब ये बहुत और छोटा होता तो देखो फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, मान के तो और छोटा है, तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बहुत जितना छोटा होता जाएगा उतनी स्ट्रेट लाइन होती जाएगी, है ना। ऐसे ही है, 5 मिनट तो बहुत छोटा एंगल होता है, तो ये जो हाइट है वही इसकी आर्क होगी।
आया समझ? रीजन लिखेंगे साफ साफ इसमें, बिकॉज ये लिखेंगे सिंस, इसको नाम दे दो ए बी, सिंस एंगल ए ओ बी इज वेरी स्मॉल, so AB is considered, AB मतलब जो हाइट है लेटर की, AB is considered as the, मतलब considered as the arc of the sector, ठीक है, जो सेक्टर बना छोटा सा, उसके क्या मानी जाएगी, इसकी आर्क मानी जाएगी विद सेंटर O, विद सेंटर O एंड, अब बताओ अगर ये आर्क है तो फिर ये किसका काम करेगा, ये करेगी रेडियस का काम, एंड रेडियस ओ बी, अरे समझ, ये तो रेडियस हो जाएगी। अब बताना जरा, ये आर्क है तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा कितना है 5 मिनट, एल अपॉन आर, एल कितनी है, वही जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी ए बी, आर कितनी है ओ बी, सही है। चलो जी, लेकिन जब ये फॉर्मूला पुट करते थे तो ये एंगल किस में होता था, रेडियन में होता था। जरा करो, पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/60 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो डिग्री होगा। अच्छा, अब फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई इंटू 180, पाई अपॉन 180, ठीक है जी। ए बी निकालना है, ओ बी की वैल्यू कितनी है 12, ये पूरा सॉल्व कर दो, यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू आएगी। अच्छा, मीटर में आएगी सॉल्व करेंगे क्या सेंटीमीटर में आएगी, किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है। सॉल्व करना जरा, देखो 5 से 12 टाइम्स, 12 से 12 टाइम्स, पूरा कट गया, देखो 12 से 5 टाइम्स, 5 से 5 कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप देखेंगे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 180, और पाई कितना है 22/7। सॉल्व कर लोगे, ये मीटर आएगा। थोड़ा सा और कैलकुलेट करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप सॉल्व करना इसको। आया समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन तो इजी है। अब बस इतना बताना था इसमें, जब भी जो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो एल है वही हमारी एच का काम करती है। कब, जब थीटा बहुत ही छोटा एंगल हो। कैसे पता लगेगा बहुत छोटा, बहुत छोटा ऐसे मिनट्स में आएगा, मिनट्स में या सेकंड में आएगा, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angular diameter of the moon is 30 minute, how far from the eye of a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon completely? हाँ जी, क्या मतलब है इसका, कैसे करेंगे, क्या डायग्राम बनेगा इसका, जरा सोच के देखें, 1 मिनट पॉज करें और खुद ट्राई करके देखें इसको। हाँ, कैसे होगा, देखो ये मून है, ठीक है, मैंने मून को थोड़ा ऐसे बना दिया, लिख दिया ये मून है भाई, ठीक है। एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट, क्या मतलब है इसका, मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, देखना, ठीक, समझ जाना, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बन रहा है, लो कितने का बन रहा है एंगल, ये 30 मिनट, ठीक। अच्छा, डायमीटर से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप देखेंगे वैसे डायमीटर क्या होता है, ऐसे होगा स्ट्रेट, लेकिन मैंने बताया अभी हाइट कम है, सॉरी एंगल कम है, तो जो हाइट होगी वही इसका आर्क का काम करेगी, यही इसकी आर्क मानी जाएगी। आया समझ, ये इसका मतलब था। अगर ये डायमीटर वर्ड है, एंगुलर डायमीटर बोला है, तो यानी मैं यहाँ से देखूंगा तो जो एंगल देखो वो मिनट्स में आ रहा है, पहले 5 मिनट्स था, अब 30 मिनट्स है तो छोटा ही ना, 1 डिग्री से छोटा ही है, तो जो इसकी हाइट है वो इसकी आर्क का काम करेगी, आर्क है हाइट का काम करेगी, कैसे भी बोलता हूँ, आगे समझ। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे ऐसे कॉइन को ऐसे रखना है, आंखों पे ऐसे रखना है कि जो मून है वो पूरा कवर हो जाए। तो आप खुद सोचो, मैं यहाँ कहीं ऐसे रखूँगा इसको, सोच के देखो, तभी तो होगा ये, तभी तो कवर होगा इसका मून, ऐसे देखेंगे तो, अरे हाँ ना, ऐसे तो आएगा, यानी ये जो साइड जा रही है, टेंजेंट बोलते हैं इनको, ये जा रहे हैं, टच करते हुए जाने चाहिए, तभी कवर होगा वो। अच्छा, अगर इसके लिए 30 मिनट तो इसके लिए भी 30 मिनट से होगा। पूछा क्या है, कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है, फिर से वही ऐसे कर्व, हाइट किसकी तरह काम करेगा, ये 2.2 सेंटीमीटर,
आ रहा है समझ? बस यही कॉन्सेप्ट था जो पुराने क्वेश्चन में था कि जो हाइट है वो इसकी आर का काम करती है। फॉर्मूला भाई इतने में लगा दो बस। पूछा ये है कि हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर इतना टू कैप्ट, मतलब कितनी दूर रखा जाए आंखों से कि मून पूरी ढक जाए। तो यानी आपसे पूछे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस पूछिए आपसे, और ये डिस्टेंस क्या होती है। अब बताओ, अगर ये हम सेक्टर की बात करें इसमें, तो ये इसको हम रेडियस से बोलते हैं। अरे हाँ ना, इसको x मान लो या r नाम दे दो। छोटा सा फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, लेकिन होता किस में, रेडियन में। तो रेडियन से पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हो गया डिग्री में कन्वर्ट, फिर किसका मल्टीप्लाई है, पाई अपॉन 180 का, हो गया रेडियन में। एल की वैल्यू क्या है, एल तो यही होगा, जो आर्क है वो 2.2 अपॉन आर हमें निकालना है। आया समझ? ये कट गया 2 टाइम्स, तो पता ना जरा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर की हो जाएगी 2.2 इंटू 2 इंटू 180 अपॉन, ये पाई नीचे आएगा 22/7। ठीक है, जरा देखें, ये 0 ये कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 7 जा 126, 126 इंटू 2 ये आ जाएगा 252 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.52 मीटर। यानी हमें जो कॉइन को 2.5 मीटर आंख से ऐसे रखना पड़ेगा कि मून कंप्लीटली उसके पीछे दब जाएगा। आए समझ? ठीक है, नेक्स्ट। A railway train is traveling on the curve of 1500 meter radius at the rate of 66 km per hour. Through what angle will it turn in 20 seconds? तो आपसे बोला है भाई ट्रेन चल रही है किस पे, सर्कुलर, मतलब कर्व पे चल रही है, रेडियस दे रखी है 1500 मीटर, मतलब कर्व कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा। ठीक है, तो मान लो ये सेंटर है उसका, ये स्टार्ट यहाँ से करती है, मैंने मान लिया है ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, तो ये रेडियस कितनी दे रखी है, 1500 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करा मान लो सपोज इसने यहाँ से, तो 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो आप उससे आपसे बोला है कि ये एंगल कितना होगा, यानी 20 सेकंड में ये चली इतना, यहाँ से लेके बी पॉइंट तक पहुँची, स्पीड कितनी थी 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला 20 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगी सेंटर पे, मैंने मान लिया इसको ओ। ठीक है, ठीक है भाई, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या गिवन है, या तो मैं ऐसे बोल दूँ स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 आवर। 1 आवर ना, 1 आवर में कितनी है 66 किलोमीटर है भाई, ये तो मतलब हुआ 100। लेकिन बात किसकी कर रहा है वो, 20 सेकंड की। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड्स, बताओ जरा कितना होगा। हाँ जी, 1 घंटे में 66 किलोमीटर, तो 20 सेकेंड में बोलो 66 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 20, ये चीज़ समझ में आई, इतना किलोमीटर। समझेंगे कैसे किया ये तो बताइए। मतलब 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 इंटू 60 मतलब 3600। तो 60 इंटू 60 सेकेंड में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर। तो 1 सेकंड के लिए पहले डिवाइड कर दिया, 20 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना। तो ये कट गया 3 टाइम्स, 3 से कट गया 22 टाइम्स, 2 से काट दो 11 और 2 से कितना 30, तो 11 अपॉन 30 किलोमीटर आ गया। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। लेकिन रेडियस मीटर में दे रखी है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 मीटर। ये 0 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1100 अपॉन 3 मीटर कवर करेगी 20 सेकंड में। तो यानी ये जो इसने कवर किया, ये वाला पार्ट यानी एल जो हम नाम देते हैं इसको, ये एल की वैल्यू कितनी आ गई 1100 अपॉन 3। एंगल कैसे निकालेंगे अब, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा निकालना है, एल कितना है 1100 अपॉन 3 अपॉन आर कितनी है 1500। ठीक है, ये एंगल किस में आएगा, ये आएगा डिग्री में, सॉरी रेडियन में। लेकिन आपसे पूछा किस में है, थ्रू व्हाट एंगल विल इट, अच्छा पूछा नहीं है, मतलब या तो आप इतना ही छोड़ दो, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया,
तो ये आ जाएगा 11 इंटू 45, ये रेडियन में होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस में आता है, रेडियन में तो आता है। वैसे पूछा नहीं है, अगर डिग्री में पूछा होता तो आप क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री का। अच्छा ऐसे क्यों कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कट गया 4 टाइम्स, ठीक, 11 4 जा होता है 44, तो 44 अपॉन पाई यानी 22 अपॉन 7, ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 14 डिग्री। यानी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगी तो कितने का एंगल बनेगा, 14 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे में सिंपल था। चलिए आज तो इतना ही करते हैं, 8 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये तो बेसिक था, एंगल्स को मेज़र करना, मतलब कन्वर्जन था बस। अब करेंगे जो आपने 10th में सीखा था उससे थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे एक तो क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे, जैसे आपने सपोज क्लास 10th में आपने कहाँ तक वैल्यू सीखी थी, साइन कॉस 10 की 30, 45, 60, 90, इससे ऊपर सीखी। कल इससे आगे सीखेंगे, और जो आपने फॉर्मूले सीखे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जितने भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही, कल स्टार्ट करते हैं।